इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अर्थ एसआरएन ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर। हमारा सपना सबका घर हो अपना। भागलपुर शहर के नजदीक आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध है। फेस्टिवल ऑफर, बुकिंग मात्र 51,000 में, साथ ही रजिस्ट्री फ्री। भागलपुर झारखंड बिहार बॉर्डर के कहलगांव थाना क्षेत्र के भल्लू में रात में विसर्जन के बाद ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम भल्लू के पूजा समिति के द्वारा कराया जा रहा था। इस दौरान नशे में धुत पूजा कमेटी के सदस्यों के द्वारा तेलौंधा पंचायत के धनोकर के रहने वाले युवक गुड्डू कुमार को मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक की मौत हो गई। हत्या के बाद सबको तालाब में फेंक दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 8 साल से यहां पर विसर्जन के बाद देर रात ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम होता है, जिसमें लोग शराब के नशे में चूर होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन को भी शराब परोसा जाता है और नशे में चूर होकर लोग रात भर डांस का मजा लेते हैं। बीते रात भी ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो रहा था। इस बीच किसी की मोबाइल चोरी हो गई। उसी के आरोप में दबंग लोगों के द्वारा युवक को पकड़कर जमकर पीटा गया और उसकी मौत के बाद उसे गड्ढे में फेंक दिया गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को खबर करने के बाद भी कहलगांव पुलिस 4 घंटे लेट पहुंची। वहीं ग्रामीण वरीय पुलिस अधीक्षक को बुलाने की मांग कर रहे थे और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी। वहीं विधायक ललन कुमार का कहना है कि सुशासन की सरकार है, इसमें कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं सवाल उठता है कि जब बिहार में शराबबंदी है और कोरोना को लेकर किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक है, तब यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम किन के आदेश पर चल रहा था। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर उधर से या पेशाब करने के लिए, हाँ। इधर से फिर पेशाब करने के बाद जा रहा था देखने, उधर से मोबाइल चोरी हो गया। हाँ। और निकला था तो भाई उधर से इधर से सोचा कि नहीं मोबाइल मौसा के शुरू कर दिया मारने के लिए। क्या मामला क्या है? मामला ये लोग का यहाँ का नियम है कि 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन को लाया, खिला पिला दिया, मांस दारू प्रशासन को भेज दिया। 11 बजे रात में ये लोग छोकरी नाच करता है और वो मार करता है। कितना वर्ष से ये प्रोग्राम हो रहा है? ये करीबन ये रखिए कि 8 साल से हो रहा है, 8-10 साल से। 8-10 साल से जी। और हर साल इसी तरह होता है? हाँ, 3-4 साल से इसका यही गति है। बाबू साहब का गाँव है, यही 11 बजे कहेगा कि नहीं, कुछ प्रशासन का भी नहीं मानेगा कि हम लोग कराते हैं शान से, और यही मार साल में होता है। ये 3 साल बिहार में तो दारू बंद है। बिहार में दारू बंद है, झारखंड के बॉर्डर पे पड़ता है, तब ना ये लोग शान से खाता है और पीता है। तो झारखंड के बॉर्डर पे रह करके ये पूरा दारू का खजाने है ये लोग के पास, खजाने है। तब ये दोनों राजा ने मारा है, दोनों राजा मिल करके और समूचा उसका कमेटी का आदमी ने मिलकर मारा है। मतलब उसके साथ इसमें एगो बुलेट सिंह भी आया था, उसका साथी है। वह जो मार हुआ है करीबन 3-3:30 बजे वो भागा है घर, अभी तक फोन तक नहीं उठाया है ना वो आया है। प्रशासन को कॉल करने के बाद प्रशासन खर थाना आइबो किया तो बोला कहलगांव थाना आएगा। कहलगांव थाना को फोन करें तो जाएंगे तो अभी देखबे कि कई बजे आया है, कितना बज रहा है देखिए रहे हैं। बिहार में तो दारू बंद है, लेकिन सब मिल के पी के और इसके बाद पूरा ये मेला कमेटी दारू का पेटी रखता है। नाम लेता है दारू दुर्गा माई का, और पीछे में रखता है दारू का पेटी खेत में, धान के खेत में। सर यहाँ जो घटना हुई है इसमें क्या प्रथम दृष्टियाँ क्या लग रही है सर? देखिए, प्रथम दृष्टिया सत्या दिख रहा है और शायद सुनने में आया, कुछ लोगों ने देखा है इस घटना को झगड़ा होते। आप यहाँ पर जो है सुशासन की सरकार है, अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं किस मुस्तैदी से शासन प्रशासन सब लोग लगे हुए हैं। देखिए, आप किसी तरह की घटना होती है तो घटना ग्रामीण घटना होने के बाद ही खबर किया घटना होती है। तो आप जान रहे हैं मेला का समय है, भसावन चल रहा है, सारा शासन प्रशासन सब तरह से व्यस्त है लोग, और उस हिसाब से लोग अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं घटनास्थल पर, और पूरा जो जरूरी अनुसंधान है, जरूरी कार्रवाई उसमें हो रहा है। और आप ग्रामीण इत्मीनान रहे, न्याय मिलेगा, अपराधी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। भागलपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन एक के बाद एक कई सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला नाथनगर के दोगच्छी बाईपास का है, जहां सड़क पर पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर हो गई।
वहीं उस दुर्घटना में एक युवक की मौत मायागंज अस्पताल में हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक घायल मोटरसाइकिल चालक की पहचान अकबर नगर थाना क्षेत्र किशनपुर निवासी विकास तांती व गोविंद तांती के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि दोनों नाथनगर से नूरपुर जा रहे थे, तभी उसे पिकअप वैन ने ठोकर मार दी। वहीं मौके से पिकअप गाड़ी लेकर चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गोविंद कुमार की मौत हो गई। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर के बरारी में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निरीक्षण किया। अश्विनी चौबे ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी थी, जिसका उन्होंने बारीकी से सभी वार्ड और कमरों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक की। अस्पताल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अक्टूबर तक काम पूरा होने की संभावना थी, लेकिन अब दिसंबर तक सारे काम पूरे हो जाएंगे। कुछ सामान विदेशों से भी मंगवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा वक्त लग सकता है। जनवरी 2022 से ओपीडी सेवा की शुरुआत हो जाएगी। तेजी से काम हो रहा है। दिसंबर में केंद्र सरकार हैंडओवर करेगी और बिहार सरकार को इसे चलाना है। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो संभावित है कि जो हम लोगों ने कहा था अक्टूबर तक में लगभग उनके काम 84%, कुछ में 90% भी बना है और लगभग सभी काम काफ़ी प्रगति पर है। और जैसा कि आज की समीक्षा बैठक में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कुछ काम कोविड के कारण से, कुछ विदेशों से माल आना है, डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, जो वहाँ शीशे का या बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ लगना है वो सारी चीज़ें जो डिलीवरी वहाँ से आने के बाद हो जाएगा। ऐसे कुछ कारण जेन्युइन थे जिस कारण से थोड़ा बहुत उनको लग रहा है, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि लगभग प्रोग्रेस टाइमली चल रहा है और अच्छा है। और दिसंबर महीने तक वो फुल्ली हैंड ओवर करने की बात जो हम लोगों की भी कल्पना, भले हम अक्टूबर नवंबर उनको दबाव देते थे अक्टूबर में करते, तो दिसंबर तक ये बन करके शहर में तैयार हो जाएगा। और जब भी बिहार सरकार फिर हमें केंद्र सरकार हैंड ओवर करेगी और बिहार सरकार को फिर उसको चलाना है। दुर्गा पूजा की सप्तमी को मुंगेर स्थित गंगा घाट पर स्नान करने गई एक वृद्ध महिला शकुंतला देवी को नाथनगर थाना क्षेत्र के अजमेरीपुर निवासी गरीबन मंडल द्वारा करीब 16 घंटे बाद गंगा से सकुशल निकाल लिया गया था। वहीं जानकारी मिलने के बाद पहुंचे उनके पुत्र इंद्रदेव कुमार ने बचाने वाले गरीबन मंडल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मां गंगा स्नान करने के लिए घर से बोलकर निकली थी, काफ़ी देर तक वापस नहीं आई, तो हम लोग सगे संबंधी समेत अन्य जगहों पर खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। वहीं सूचना मिली कि मेरी मां नाथनगर थाना क्षेत्र के अजमेरीपुर दियारा गंगा घाट पर अपने परिवार संग रह रहे गरीबन मंडल के घर में है, तो मैं वहां पहुंचकर अपनी मां को सकुशल साथ ले जा रहा हूं। इतना बोलते ही एक पुत्र को मां से मिलने का दर्द छलक उठा और मां के गले पकड़कर रोने लगा। कैसे कैसे क्या हुआ? ऐसे मेरी माँ 7वीं को खो गई थी। उसके बाद मैंने खोजना चालू किया तो पता चला कि मेरी माँ के थाना में डूबते हुए यहाँ पे आई हुई थी। उसके बाद मैंने उसके बाद न्यूज़ में देखने के बाद पता चला कि यहाँ पर है। इसके बाद मैं यहाँ लेने के लिए आया और खोजने वाला उन्होंने पर मैसेज दिया कि यहाँ पर है। इसलिए से मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी माँ को ढूंढने में मदद की। वहाँ मना कि जैसा कि लगाए के ऊपर ले 3-4 को जनवरी मना कि वहाँ ठड़ा रहे और देवाल से सबे वजह ले हमरे ले ठड़ा हमरा कुतबा अले ना, डर लगले, बस कुतबा झेले, बस हम कर बस स्लिप गोड़ हो गए। तो गिर गए? फिर गिर गए कहाँ पर? मुंगेर में? हाँ, नीचे गिर गए। मुंगेर घाट गए रहे? हाँ। हम गए थे मछली मारने। उधर से जब लौटे हैं तो इसको देखे हम, ये आवाज़ दे रहा था और दोनों हाथ ऊपर करके बता रहा था। इसको आवाज़ पर ध्यान दिए और गंगा जी में डिंगी दोगा के इसको ऊपर किए 7:30 बजे। उसको इधर घर पे लाए, इसको सवेरे 7 बजे इसको घर पे लाए। इसको आगिन का कुछ दिलाएं और तेल उल गरम करके लगाए, कुछ होश में आया। ये उस जगह से अभी यहाँ पर रुका हुआ है। अच्छा, कब निकाले थे इसको? 8वीं को 7:30 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरीबन मंडल।
भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया में इन दिनों नौगछिया पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। रंगरा थाना पुलिस ने लाल साहब रजनीगंगा बहियार में छापेमारी कर कई हथियार और देसी शराब के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें रंगरा थाना के नवटोलिया निवासी लक्ष्मण मंडल एवं रंगरा के ही सुबोध मंडल शामिल है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर नौगछिया पुलिस अवैध शराब कारोबारी व अपराधियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में रंगड़ा थाना अध्यक्ष मेहताब खान के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों ने रजनीगंगा बहियार में छापेमारी की, जहां 1000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब, 50 लीटर देसी शराब, 1 लोडेड देसी जर्सी हथियार, 6 जिंदा गोली, 3 खोखा बरामद किया। साथ ही पुलिस के द्वारा शराब भट्टी को भी नष्ट किया गया। वहीं से 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तारापुर उपचुनाव को लेकर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव भागलपुर की सुल्तानगंज स्थित मारवाड़ी युवा मंच पहुंचे। इस दौरान युवा मंच के नगर अध्यक्ष चंदन कुमार कार्यकर्ताओं के साथ जयराम विप्लव को अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया। जयराम विप्लव तारापुर उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह की जीत का दावा करते हुए कहा कि जदयू उम्मीदवार को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि महागठबंधन में फूट है, वो जनता की क्या सेवा करेंगे। इस दौरान जिला प्रवक्ता श्रवण कुमार, भाजपा के नगर अध्यक्ष नवीन कुमार बन्नी, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष चंदन कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार की जनता ने एक बार फिर से मन बना लिया है कि उपचुनाव में भी वर्तमान की सुशासन वाली डबल इंजन वाली सरकार को ही चुनेगी। इसलिए एनडीए प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील है जनता से, और इसी के लिए गांव-गांव घूम करके हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के प्रत्याशी के लिए, गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्लान इंडिया द्वारा संचालित डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम अंतर्गत ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हमारा हाथ हमारा भविष्य का आयोजन जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत तगेपुर दुर्गा स्थान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धोरैया विधायक भूदेव चौधरी एवं चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद मोनीस के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं डिटॉल नो टच हैंड वॉश सिस्टम का लोकार्पण कर किया गया। इस अवसर पर संस्था के डिस्ट्रिक्ट लीड शंभू कुमार सिंह ने बताया कि प्लान इंडिया रेकिट के सहयोग से भागलपुर जिले के 650 विद्यालयों में संचालित कर रही है, जिसका उद्देश्य बच्चों एवं लोगों में स्वच्छ व्यवहार का विकास करना है। चिकित्सा पदाधिकारी ने सही से हाथ धोकर हाथ धोने का तरीका ग्रामीणों को बताया। चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि हाथ धोना एक सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहार है, जो देश के बच्चों में डायरिया से होने वाली मृत्यु को 50% और स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से होने वाली मृत्यु को 1/4 रोक सकती है। विधायक भूदेव चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका ठीक तरह से हाथ धोना है, जिससे संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। WHO के वैश्विक सुझाव में कोविड-19 महामारी को रोकने और नियंत्रित करने और इसे व्यवहार में लाने के लिए हाथ की स्वच्छता को लक्ष्य रखा गया है। हाथों से खान पान द्वारा रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। पूरे विश्व में 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर रवि भटनागर, निदेशक विदेश मामले एवं साझेदार का सभी के लिए संदेश है कि हाथ धोना स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस अवसर पर संस्था के द्वारा लोगों में डिटॉल साबुन, फेस मास्क और मॉर्टिन अगरबत्ती का निःशुल्क वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय समन्वयक चंद्रकांत भारती एवं आनंदी प्रसाद सिंह एवं ग्रामीण पुरुष, महिलाएं, बच्चे भारी संख्या में उपस्थित रहे। भागलपुर लायंस क्लब फेमिना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर क्लब के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई। संयोजक लायन ममता खेतान ने बताया कि 210 देशों में फैले विश्व की सबसे बड़ी सेवा संगठन लायंस क्लब इंटरनेशनल की भागलपुर की एकमात्र पूर्णतया महिलाओं की इकाई 38 सदस्यों के साथ लायनवाद के प्रारंभ वर्ष जुलाई 2021 से महिलाओं के सर्वांगीण विकास और शक्तिकरण को लेकर कार्य कर रही है। भागलपुर की महिलाएं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, मोती मातृ आई केयर, चक्षु अस्पताल, बाढ़ पीड़ितों की सेवा, जरूरतमंदों को लगातार भोजन की व्यवस्था, कोरोना पीड़ित परिवार की महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को सिलाई मशीन भी निःशुल्क वितरित कर रही है। लायंस क्लब भागलपुर फेमिना के द्वारा 2 दिवसीय प्रदर्शनी सब महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट मॉडल ऑफ पेंटिंग, सलवार सूट, सिल्वर ज्वेलरी, आधुनिक बेडशीट, सिल्क के कपड़े, मधुबनी मंजूषा आधारित पेंटिंग की साड़ियों की बिक्री स्थानीय गोवर्धन कैंपस में आयोजित कर रही है।